बिहार पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का ऑनलाइन फॉर्म होना शुरू हो चुका है। तो जो भी व्यक्ति अपना डिप्लोमा पास आउट है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ईटीसी में, तो वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है बीपीएसएससी। इसको सर्च करने का जो पहला वेबसाइट आपको दिखेगा bpssc.bihar.government.in, इसको आपको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करते ही आपको नया इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे आपको लिखा मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल। इसको आपको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करते इसको आपको ओके कर देना है। आपको एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको सबसे पहले अपना रजिस्टर और मेक पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसको आपको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस होगा, जहाँ पे आपको कुछ क्लाउड दिए गए हैं, जैसे कि आप नेशनलिटी इंडियन है कि नहीं, कैटेगरी, डोमिसाइल। जैसे बिहार के तो यस की जगह डोमिसाइल लगेगा, कैटेगरी का लाभ उठा सकते हैं। अगर आउट ऑफ बिहार है तो कैटेगरी का लाभ नहीं उठा सकते और नो कर दीजिए। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है कितना मिनिमम एज होना चाहिए, कितना मैक्सिमम एज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया कि डिप्लोमा जो है आपका 1 अगस्त 2025 तक पास आउट हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी पास आउट है, उसके बाद ऑल कैटेगरीज के लिए 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए और SC ST के लिए 45% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। ऐसा है तो आपको डिक्लेरेशन चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर चले जाना है, इसको क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद आपको इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम फिल करना है, मिडिल नेम फिल करना है और लास्ट नेम यानी कि सर नेम फिल करना है। उसके बाद आपको नेशनलिटी इंडियन फिल करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जिसके ऊपर OTP आए। उसके बाद आप नीचे में आइएगा तो आपको ईमेल ID फिल करना होगा जिसके ऊपर OTP आ जाए। ठीक है, उसके बाद आपको एंटर एप्लीकेशन ईमेल एड्रेस। उसके बाद आपको डोमिसाइल बिहार के हैं तो यस कीजिएगा, तभी आप कैटेगरी का लाभ उठा सकते हैं। अगर आउट ऑफ बिहार हैं तो नो कीजिए, आपको जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना कैटेगरी यानी जनरल सेलेक्ट कीजिएगा कि आप मेल हैं फीमेल हैं, जो भी हैं उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जो कि 10th सर्टिफिकेट या 10th मार्कशीट के ऊपर दिया रहता है, उसी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप एक सर्विसमैन है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आप बिहार के किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद इसको क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड क्लिक करना है। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको प्रीव्यू करने का मौका मिलेगा। एक बार चेक कर लीजिएगा कि सब सही है कि नहीं, कि इसमें रजिस्ट्रेशन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। तो एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद सब सही होगा तो आपको डिक्लेरेशन को चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इस कैप्चा को फिलअप करना है, जैसा है वैसे का सेम टू सेम। कैप्चा को फिलअप करने के बाद आपको मेक पेमेंट के बटन पर क्लिक करना है। मेक बटन के क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसको भी ओके कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको पेमेंट का बटन क्लिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, या फिर UPI से भी कर सकते हैं। तो मैं UPI से ही कर रहा हूँ। UPI सेलेक्ट कीजिए तो नीचे में UPI कोड जनरेट का है, इसके ऊपर क्लिक करना है, पे नाउ कर देना है, आपको कोड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट आपका सक्सेसफुली हो जाने के बाद आपको रजिस्टर ID मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोसीड टू फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म के बटन के ऊपर क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ आपसे जानकारियाँ मांगी जाएगी। इसको एक बार फिर से चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जाना है। यहाँ पे आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस यानी शादीशुदा है तो मैरिड कीजिए, नहीं है तो अनमेरिड कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी एक आधार, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास है उसका यहाँ पे देना है, और उसका नंबर भी यहाँ पे नीचे में फिल करना है। जो भी आप इसमें से सेलेक्ट कीजिएगा उसका नंबर भी आपको नीचे में फिल करना होगा। उसके बाद एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देना है, जैसे आपके चेहरे के ऊपर मोल है तो ए मोल ऑन द फेस लिखिए, लेफ्ट हैंड में है तो ए मोल ऑन द लेफ्ट हैंड लिखिए। एक इसका कट मार्क है तो आप कट मार्क भी लिख सकते हैं। जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है उसको आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, इसको डालने के बाद नीचे में आइएगा तो यहाँ लिखिएगा आर यू आ फ्रीडम, आप क्या फ्रीडम फाइटर में आते हैं। अगर आप फ्रीडम फाइटर में आते हैं तो यस कीजिए, नहीं आते तो नो कीजिए। यस कीजिए, आपको फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट भी डालना पड़ेगा। उसके
यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करना है। 10th कहाँ से किए हैं, किस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से किए हैं, 10th के पास का सर्टिफिकेट नंबर क्या है और किस डेट मंथ और ईयर में किए हैं और कितना परसेंटेज आपको आया है वो फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एजेंशियल क्वालिफिकेशन जो है डिप्लोमा है, तो डिप्लोमा आप इलेक्ट्रॉनिक किस ब्रांच में किए वहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है। जो भी ब्रांच में आप किए होंगे उस ब्रांच को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसका किस इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से किए हैं वो आपको फिल करना है। उसका सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ पर फिल करना है और किस डेट मंथ और ईयर में पास आउट हो चुके थे उसको फिल करना है और आपका कितना परसेंटेज बना वो आपको फिल कर देना है। उसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त जानकारी अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं, बीटेक किए हैं तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं किए तो इसको छोड़ देना है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है डिप्लोमा ही रखा गया है। उसका ये सब हो जाने के बाद आपको एड्रेस फिल करना है, परमानेंट एड्रेस फिल करना है जो आप हमेशा वहाँ रहते हैं, घर का एड्रेस आधार कार्ड में जो है परमानेंट एड्रेस। अगर परमानेंट एड्रेस यहाँ फिल कर दीजिए उसके बाद अगर आप अभी वर्तमान में जहाँ रहते हैं वर्तमान पता भी अगर सेम है और परमानेंट पता भी अगर सेम है तो यहाँ पे यस कीजिएगा तो अपने आप यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। अगर परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डिंग एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पे आपको नो कीजिएगा, यहाँ पे आपको वर्तमान पता फिल करना पड़ेगा। ये सब सही हो जाने के बाद आपको डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस फिल करना होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें जैसे पहले ऑप्शन में लिखा गया कि आप किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन से बाहर किए गए हैं, नो कर दीजिएगा, किए गए हैं तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो आपको यहाँ पे नो कर देना। उसके आपके ऊपर किसी भी तरह का क्रिमिनल केसेस तो नहीं है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। ठीक है, इसमें सब में लगभग नो ही आएगा सबका, तो इसको नो कर देने के बाद जिसका अगर यस देख लीजिएगा, ठीक है, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो सब में ही नो आएगा। उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करना है, हिंदी सिग्नेचर और इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो जो है वो कहा गया कि कैप और ग्लासेस पहन के आपको नहीं करना है। ठीक है, और रिसेंट 2 महीने का ओल्ड से ज़्यादा फ़ोटो नहीं चलेगा, 3.5 बाय 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, और गुड क्वालिटी का होना चाहिए। उसका सिग्नेचर और 100 MB से कम का होना चाहिए, PNG या फिर JPNG फॉर्मेट में। उसके बाद हिंदी सिग्नेचर और इंग्लिश सिग्नेचर भी जो है ये भी आपको ब्लैक ब्लैक पेन से आपको क्लिक करना व्हाइट पेपर के ऊपर, ब्लैक इंक से आपको व्हाइट पेपर के ऊपर साइन करना है, उसको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, 50 KB से कम तक के लिए। इसके लिए आपको घबराने की बात नहीं है। अगर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में किसी भी तरह का समस्या होता है तो आपको उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसमें बताने वाला हूँ कि आप फ़ोटो और सिग्नेचर कैसे ईजिली अपलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाना है। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र पे जाके आपको वहाँ पे सर्च करना है फ़ोटो रिसाइजर। यहाँ पे सर्च कीजिए आप फ़ोटो रिसाइजर। फ़ोटो रिसाइजर सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको जो पहला वेबसाइट दिखेगा PI7 इमेज टूल, इसको आपको क्लिक कर देना है। इस टूल में आपको अच्छा से इजीली जितने रेस्पेक्ट में चाहिए, जिस रेशियो में चाहिए, जिस केबी में चाहिए आपको मिल जाता है। यहाँ पे कोई भी हम फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके यहाँ पे क्रॉप करने का भी ऑप्शन दिया गया, तो मेरा फ़ोटो ऑलरेडी क्रॉप्ड है। उसके बाद हम इमेज रिसर्च करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आस्पेक्ट रेशियो को चेंज कर देंगे। मांगा गया 3.5 बाय 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऊपर में पिक्सल, mm और सेंटीमीटर तीनों में दिया गया, आपको जिसमें चाहिए उसमें मिल सकता है। रिसर्च करने के बाद यहाँ पे 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम 100 लिखेंगे तो यहाँ से 2-3 KB कम का ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 100 KB लिखा हुआ है, तो 100 से कम का ही हमको चाहिए। यहाँ पे 100 लिख दिया है, उससे कम ही आएगा। रिसर्च करेंगे, उसके बाद इस फोटो का कोई भी नाम लिख देंगे, उसके बाद इसको हम डाउनलोड कर देंगे। डाउनलोड हो गया, अब इसको हम लोग अपलोड करते हैं। चलते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे। यहाँ पे आपको चूज फाइल क्लिक करना है और यहाँ पे डाउनलोड जो किए थे हम डाउनलोड वाले सेक्शन पे जाएंगे। पहला ही फ़ोटो है, देखिए अपलोड हो चुका है। इसी प्रकार आपको अपना हिंदी सिग्नेचर और इंग्लिश सिग्नेचर को करना है। ठीक है, किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होगा, आसानी से आप कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको प्रीव्यू करने का ऑप्शन मिलेगा। एक बार आप लोग सब कुछ चेकअप कर लीजिएगा कि सब सही है कि नहीं है, क्योंकि फाइनल सबमिट करने के बाद किसी तरह का मतलब नहीं हो सकता है। अगर सब सही है तो डिक्लेरेशन फॉर्म को क्लिक करना है और आपको इस कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा को फिल करने के बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन के फॉर्म पर क्लिक कर देना है। तो मेरा सब कुछ सही है, तो हम क्या करते हैं कि इस कैप्चा को आसानी से फिल कर देते हैं, जैसे सेम टू सेम फिल करना है। कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, या फिर कैपिटल स्मॉल दोनों मिला के दोनों ओके करेंगे इसको। ओके करने के बाद आपका फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है, प्रोविजनली सबमिट हो चुका है, आपको रजिस्टर ID मिल चुका है। अब इस प्रिंट को क्या करेंगे हम लोग, डाउनलोड करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो आपको प्रिंट एक्नॉलेजमेंट दिया गया है, यहाँ से ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है,
देखिए प्रिंट हो गया है। आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो चुका है। इसको आप अपने मोबाइल पर, गैलरी पर या फिर निकाल के रख लीजिएगा। इसका काम पड़ सकता है आगे में, जब आप एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं, डीवी में जाते हैं, तो इसको भी आपको अच्छा से संभाल के रखना है। तो वीडियो अगर आपको ये हेल्पफुल लगे, बहुत ही अच्छी लगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के अपडेट के साथ। तब तक मेरे चैनल पे बने रहिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।